नमस्ते इंडिया। देखिए, चिकन पॉक्स जो है वो एक संक्रामक बीमारी है। ये वेरिकोला जोस्टर नाम का जो एक वायरस होता है उसके संपर्क में आने से ये बीमारी हो सकती है। वैसे तो ये जहाँ तक का जानलेवा तो नहीं है, मगर उन लोगों के लिए खतरनाक साबित हो सकती है जिन्होंने इसकी वैक्सीन ना लगाई हो। ये बच्चे से लेके बूढ़े लोगों तक उनको ज़्यादा तकलीफ दे सकती है। मगर आप सेफ्टी नहीं रखते हो, अपनी सावधानी नहीं बरतते हो, तो ये यंगस्टर्स तक को भी परेशान कर सकती है। तो चलिए जानते हैं कि चिकन पॉक्स के लक्षण, उसका होने का कारण और आप उसका उपचार कैसे कर सकते हो और उसके बचाव के कुछ तरीकों के बारे में। पहले हम चिकन पॉक्स के कारणों के बारे में जानेंगे। चिकन पॉक्स, जैसे कि मैंने आपको पहले बोला, वेरिकोला जोस्टर नाम का जो वायरस होता है उसके संक्रमण में आने की वजह से ये बीमारी फैल सकती है। और जिसको चिकन पॉक्स हुआ है वो जब छींकने या तो फिर खांसते हैं तो उनके जो ड्रॉपलेट्स हवा में फैलते हैं, अगर आप उस हवा के संपर्क में भी आते हो, कांटेक्ट में आते हो, तो भी आप इन्फेक्टेड हो सकते हो। और तो और जब जिनको चिकन पॉक्स हुआ है उनके शरीर पे जो फफोले पड़ जाते हैं, जो फुल्लियाँ हो जाती है, जब वो फफोले फूटते हैं तब एक लिक्विड निकलता है। अगर आप इस लिक्विड के कांटेक्ट में भी आते हो तभी भी आप इन्फेक्टेड हो सकते हो। तो आपको इस चीज़ का सावधानी बरतनी चाहिए कि अगर आपके आसपास चिकन पॉक्स वाले व्यक्ति हो तो उनसे थोड़ी सावधानी रखनी चाहिए। तो अब हम थोड़ी बात करेंगे कि इसके सिम्टम्स क्या होंगे, यानी कि चिकन पॉक्स के लक्षणों के बारे में हम थोड़ा बात करेंगे। जब आप इस वायरस के संपर्क में आते हो, जब इसके कांटेक्ट में आते हो, तब उसके 10 से 20 दिन बाद आपको इसके लक्षण दिखने शुरू हो जाते हैं। ये धीरे धीरे हमारे शरीर के अंदर पलता जाता है और फिर 10 से 20 दिन बाद आपको इसके लक्षण दिखाई देने लग जाते हैं। सबसे पहले तो आपको सिर दर्द हो सकता है, आपको बुखार भी आ सकता है, भूख बहुत ही कम लगने लग जाती है, कमज़ोरी सी महसूस होती है और फिर उसके 2 दिन बाद आपको शरीर पे फफोले के रूप में वो बाहर आने लग जाता है। चेहरे से शुरू होकर गर्दन पे, फिर पीठ और हाथ पैर में ये फैलता जाता है। शुरुआती दौर में तो ये लाल फफोले के रूप में आपको दिखाई देता है। उसके बाद धीरे धीरे उसके अंदर लिक्विड भरता जाता है और इसकी बहुत ही गंभीर स्थिति में तो ये मुंह के अंदर भी कभी कभी हो जाते हैं या तो फिर आँख के पलकों के ऊपर भी इसके दाने हो जाते हैं। अगर हम इसके ट्रीटमेंट के बारे में बात करें तो इसके जो हल्के फुल्के लक्षण होते हैं वो बगैर किसी इलाज के खुद ही ठीक हो जाते हैं। मगर जब सिचुएशन गंभीर हो जाती है तब आपको डॉक्टर की सलाह ज़रूर लेनी चाहिए। वैसे तो चिकन पॉक्स की अभी तक कोई सही दवाई ढूंढी नहीं गई है, मगर आप कुछ हल्के फुल्के नुस्खे अपनाकर इसको कम कर सकते हो। आप कैलोमाइन लोशन को इस्तेमाल कर सकते हो यहाँ पर, जिससे कि खुजली कम हो सकती है। जहाँ तक कि हम चिकन पॉक्स के बचाव के बारे में बात करें तो इससे बचने का सबसे सही तरीका है वैक्सीन। चिकन पॉक्स के लिए वैक्सीन ही सबसे असरदार दवा मानी जाती है। ये वैक्सीन जो होती है, चिकन पॉक्स की वैक्सीन, छोटे बच्चे को 12 से 15 महीने के बीच में ही उसका पहला डोज दे दिया जाता है। और चिकन पॉक्स का जो दूसरा डोज होता है, यानी कि दूसरी वैक्सीन होती है, वो 4 से 6 साल के बच्चे के बीच में ये दे दी जाती है। अगर आपका बच्चा 13 साल से बड़ा हो गया है तो आपको ये दोनों वैक्सीन, यानी कि दोनों डोज 4 से 8 हफ्ते के बीच के डिस्टेंस में उनको दोनों वैक्सीन दे देनी ही चाहिए। और अगर आपको लग रहा है कि आप ऐसे चिकन पॉक्स वाले व्यक्ति के कांटेक्ट में आ गए हो तो आप 3 दिन, यानी कि 42 आवर्स के अंदर ही आपको इसकी वैक्सीन ज़रूर लेनी चाहिए, तो ही आप इसके इन्फेक्शन से बच सकते हो। प्रेग्नेंट वुमन की बात करें तो उनको 28 दिन पहले ये वैक्सीन ले लेनी चाहिए।